हेलो स्टूडेंट। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि लेसन वाइज कंप्यूटर आपको सीख करके बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, हम आपको बेसिक से कंप्यूटर सिखा रहे हैं। जैसा कि आप स्टूडेंट क्लास 4 से लेकर के आज हम क्लास 9 तक आ चुके हैं और ये आज जो है क्लास 9 का लास्ट लेसन है। स्टूडेंट, आपको जो भी डाउट लगे आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इफ़ यू कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, सारा प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का जो है आपके लिए लेसन 12 यानी लास्ट लेसन है ये। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। जो भी कोई परेशानियां हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट, चलिए फटाफट सर कंप्यूटर कुंदन सर के साथ हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो जैसा कि आज जो है हम लोग मल्टीमीडिया आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के तत्व क्या होते हैं, मल्टीमीडिया के प्रयोग हेतु आवश्यक उपकरण क्या क्या है। क्या आप पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़े हैं स्टूडेंट तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आज ये सब सारे चीज को सीखते हैं। तो स्टूडेंट, मल्टीमीडिया क्या है आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला बात है मल्टीमीडिया क्या होता है। तो ध्यान से स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको पूरा अच्छी तरह से सीखना हो तो आप लास्ट तक वीडियो देख के जाएं और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए स्टूडेंट। चलिए तो आइए, मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर तकनीक है। इसमें तथ्यों की सूचनाएं व जानकारी टेक्स्ट, पाठ या ऑडियो, विजुअल, श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों से दी जाती है। स्टूडेंट, आज जो हम आपको कोई भी घर बैठे ऑनलाइन जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये एक मल्टीमीडिया सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ये मल्टीमीडिया जो सिस्टम है ये आपके इसके थ्रू जो है आप घर बैठे पढ़ सकते हैं और जब मन चाहे 1 से 2 बार 3 बार आप हजारों टाइम्स ये वीडियो को आप देख सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया के थ्रू ये फैसिलिटी अवेलेबल किया गया है और इसमें आवाज वीडियो दोनों बन चुका है या बन रहा है। स्टूडेंट, चलिए, मल्टीमीडिया शब्द अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो मल्टी है और तत्पर अनेक तथा मीडिया है ना। एक मल्टी है और दूसरा मीडिया का तात्पर्य माध्यम है। मल्टीमीडिया का तात्पर्य एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करना, ठीक है। तो मल्टीमीडिया अनेक कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। यह संचार का एक सशक्त प्रभावशाली माध्यम है। आज आप इस देख रहे हैं कि लॉकडाउन में आपको हर एक तरह का मल्टीमीडिया का उपयोग हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सारा जो है बहुत सारे ऐप है जिसके थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा रहा है। तो सारा चीज जो भी जितना भी सारा चीज हो रहा है सारा ऑनलाइन आप देख रहे हैं। फिल्म देखना, संगीत सुनना, तो कहीं भी सारा थिएटर बंद है, स्कूल बंद है, तो सारा चीज हम लोगों को यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन कोई भी थ्रू के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हो रहा है। तो वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे वो डिजाइन करके आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं एजुकेशनल हो मल्टीमीडिया में जो आज हम आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं, तो ये एजुकेशन के माध्यम में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अब जैसे हमारा जो है एडवर्टाइजिंग है, कोई भी तरह का चीज़ एडवर्टाइज करना हो, आप दूर संचार, टीवी और भी मोबाइल में ऐड वगैरह आते रहता है, तो ये एडवर्टाइज है। तो ये सब सारा चीज़ आदमी लोगों को दिखता है और वो उसको लाइक करता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट हो गया, गेम खेलना हो गया, फिल्म देखना हो गया, संगीत सुनना हो गया इत्यादि। ये सब सारे जितने भी सारे चीज़ हैं ये सब मल्टीमीडिया के जो है काम में आता है। जैसा कि मल्टीमीडिया के अनुप्रयोग क्या हैं, तो मल्टीमीडिया के अनुप्रयोगों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए, जैसे टेक्स्ट है, आप कुछ लिखते हैं, जैसे इसे वर्ड प्रोसेसर द्वारा प्राप्त करते हैं। टेक्स्ट को टाइप करके कंप्यूटर में डाला जाता है। चित्र भी डाला जाता है, टेक्स्ट के साथ अनेक चित्र भी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। चित्रों से टेक्स्ट सजीव को उठाता है, जैसे बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया आदि चित्रों की मदद से प्रदर्शित की जाए तो पाठ्य सामग्री पढ़ने की अपेक्षा अधिक जल्दी से समझ में आ जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ है हम लोगों का, यहाँ फिगर डाल दिया है और इस तरीके से बीज जो है कैसे फलता फूलता है, तो इस तरीके से माध्यम से जब पढ़ाई होती है तो वो जो है ज़्यादा समझ में आता है। स्टूडेंट,
आई होप ये वीडियो आपको लास्ट तक देख के जाना चाहिए और आपको भी समझ में आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐप है जिसमें ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, टीवी वगैरह में बताया जा रहा है। बायजू एक ऐप है, उसमें जो है आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब उसमें वीडियो चलता हुआ रहता है। बच्चे लोग भी आजकल जो है यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें, ABCD सॉन्ग्स 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे चीज़ें, सब कुछ विजुअली देखना चाहता है। तो विजुअली पढ़ने का जो चीज़ है वो उसमें साउंड भी है, एनिमेशन भी है, म्यूजिक भी है, पिक्चर भी है। तो ये सब सारे चीज़ जो है ज़्यादा केंद्रित करता है। तो इसलिए मल्टीमीडिया का जो प्रयोग है सो स्टूडेंट आज के डेट में सबसे ज़्यादा हायर हो गया है। जो विद्यार्थी जो है जो सब्जेक्ट या टॉपिक स्कूल नहीं जा कर के पढ़ पाया है वो चैप्टर वो या वो टॉपिक उसको यूट्यूब पे मिल जाता है और उसके थ्रू वो ज्ञान अर्जित कर लेता है। तो सो स्टूडेंट चित्र के साथ लिखा हुआ रहता है, तो चित्र भी देख लिया और पढ़ भी लिया। और कुछ एनिमेशन है कि पौधा फूल फल कैसे निकल रहा है, बीज से कैसे अंकुर बन रहा है, फिर पौधा बन रहा है, फिर पेड़ बन रहा है। इतनी सारी चीजें जब दिखा देता है तो चलो कंप्लीटली समझ में आता है। और उसके साथ है म्यूजिक, तो संगीत, रिकॉर्ड किए गए गीत आदि इसमें आते हैं। सोचिए यदि हम कोई फिल्म देख रहे हो पर आवाज ना आती हो तो हमें कैसा लगेगा, तो बिल्कुल बेकार है वो, है ना। अब जो है फिल्में जैसे मूवी है, तो वीडियो में लिए गए चित्र CD रोम या हार्ड डिस्क में सेव कर देते हैं। इन चित्रों के साथ साथ संगीत भी होते हैं। ये ऑडियो विजुअली है ना श्रव्य दृश्य माध्यम कहलाती है, जिसके थ्रू हम लोग CD रोम के थ्रू CD से देख लेते हैं या गाना को कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क में डाल के रख करके देख सकते हैं। अब ये है सजीव यानी एनिमेशन, सजीव चित्र। यह चित्र कंप्यूटर द्वारा बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इस सजीव कार्टून चित्रों को बच्चे बहुत पसंद करते हैं और ध्यानपूर्वक भी देखते हैं। आप जैसे मौगली है, टॉम एंड जेरी है और रुद्रा है, और भी बहुत सारे कार्टून्स मूवी या कार्टून्स वगैरह सब देते रहता है चैनल्स। मोटू पतलू है और शिवा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं एनिमेशन जो बच्चे लोग बहुत देखते हैं। आइस मूवी है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमेशन मूवी है जो बच्चे लोग बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं और उसे सीखते भी हैं। कई बार वास्तविक चीज के उपलब्ध ना होने पर कंप्यूटर द्वारा एनिमेशन बनाकर उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जैसे कि एक लुप्त प्राय जानवर मैमोथ, एक भी मैमोथ जीवित ना होने के कारण एनिमेशन द्वारा ही उनके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे मैमोथ है, ये सब एनिमेशन, ये जो मैमोथ है ये आज के डेट में धरती पे नहीं है, बट इसके बारे में जो है बताया जा रहा है। जैसे डायनासोर है, तो ये सब सारे चीज के बारे में मूवी बना दिया जाता है, तो बच्चे लोग उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। अब जैसे दफ्तर, इन ऑफिस वगैरह में, ऑफिसों में मल्टीमीडिया का आवश्यक है। कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए है ना ट्रेनिंग प्रोग्राम मल्टीमीडिया में ही तैयार करते हैं। दफ्तरों में उसके बाद प्रेजेंटेशन भी मल्टीमीडिया में ही एक तैयार किए जाते हैं और उसको तरह से दिखाया जाता है। अब जैसे हम लोगों का मेकिंग प्रेजेंटेशन है, तो जैसे टेक्स्ट है, चित्र या ग्राफिक, ध्वनि या सजीव चित्रों की मदद से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है ताकि वे दर्शकों को उत्सुकता बढ़ाए और उनको बांध कर रखे जाए। सपोज मान करके सो स्टूडेंट ये हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है बस आपका बस इस तरह से दिखता और आवाज नहीं रहती, तो क्या आपको मजा आता? बिल्कुल नहीं मजा आता। आप ना इसको देखते ना लाइक करते। तो सो स्टूडेंट, तो जो मेकिंग प्रेजेंटेशन होता है उसमें टेक्स्ट रहता है, चित्र रहता है, ध्वनि रहता है और एनिमेशन टाइप से कुछ घूमता चलता फिरता रहता है। तो कुछ लोग उसको ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं। अब जैसे है ऑनलाइन रेफरेंस, तो ऑनलाइन रेफरेंस क्या है? अब जैसे हम लोगों का क्या है, इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, रेफरेंस मैनुअल, संदर्भ ग्रंथ, डिक्शनरी, शब्दकोश आदि का प्रयोग कम होते जा रहा है ना। जैसे बुक है, रेफरेंस मैनुअल है या शब्दकोश, डिक्शनरी है आदि का प्रयोग क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो इनके स्थान पर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिन्हें चलते फिरते शब्दकोश या इंसो है ना साइक्लोपीडिया भी कहते हैं हम लोग। अब जैसे मल्टीमीडिया के संगठक क्या क्या? मल्टीमीडिया के प्रमुख संगठक जैसे शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर, पावर है ना, पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए। और मल्टीमीडिया के प्रोसेसर बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए जिसमें डाटा संचय करने की अधिकतम, संचय मतलब होता है सो स्टूडेंट स्टोर। आपको हम एक बार और बताना चाहेंगे, कभी कभी कोई स्टूडेंट, बहुत सारे हिंदी है इसमें तो इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दिए, स्टोर होता है ना संचय। उसके बाद है उच्च मेमोरी क्षमता यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको एनिमेशन बनाना हो, डाटा
रिकॉर्ड करना हो, स्टोर करना हो या वीडियो बनाना हो, तो उसके लिए कंप्यूटर्स जो है आपके हाई कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो हार्ड डिस्क पर मेमोरी क्षमता कम से कम 10 GB होना चाहिए। हार्ड डिस्क आप 500 GB 1 TB और भी डेटा स्टोरेज करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद मॉनिटर है, मल्टीमीडिया के लिए उच्च श्रेणी में कम से कम 15 इंच का रंगीन मॉनिटर होना चाहिए। CD-ROM ड्राइवर चलाने के लिए इसकी ड्राइवर होनी चाहिए। उसके बाद साउंड कार्ड, ध्वनि उपयुक्त के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड रिकॉर्ड होना चाहिए। स्पीकर है ना, हेडफोन्स ध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है। माइक्रोफोन ध्वनि संगीत बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य इनके अतिरिक्त कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्क्रॉल माउस, अन्य उपकरण जो मल्टीमीडिया में प्रयोग किए जाते हैं, कैमरा वगैरह, है ना। तो सो स्टूडेंट ये सब सारा चीज अवेलेबल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, तभी आप मल्टीमीडिया एक सॉफ्टवेयर या एनिमेशन सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर सकते हैं या कोई एक वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मल्टीमीडिया को कंप्यूटर में स्थापित करना यानी इंस्टॉलिंग मल्टीमीडिया CD-ROM कैसे आप इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है CD-ROM ड्राइवर, CD-ROM डालिए। उसके बाद माई कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक कीजिए, CD ड्राइवर आइकन पर डबल क्लिक कीजिए। इसके अंदर जो भी सेटअप फाइल है फिर स्क्रीन पर आने वाली निर्देश के अनुसार पालन करते हुए CD इंस्टॉल की जाएगी। समाप्त फिनिश कर दीजिए, उस पर क्लिक कर दीजिए, कंप्लीट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल की गई CD को चला कर देखिए, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, प्रोग्राम में जाइए, CD आइकन पे दबाइए, तो जो भी आपके हैं वो एनिमेशन चलने लगेगा। अब ये है मल्टीमीडिया का भविष्य क्या है, इसका क्या फीचर है स्टूडेंट, इसको आप जरूर याद कर लें। तो मल्टीमीडिया का भविष्य जो है अति उज्जवल है, ठीक है। तो आज के डेट में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन जो टीचिंग है, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेमस हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे में बहुत सारे यूट्यूबर, व्यूवर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। और पहले ज़माने में चिट्ठी पत्री जाता था, आज देख रहे हैं कि मेल चला जाता है, व्हाट्सएप चली जाती है। तो ऐसे सब घंटों का काम बहुत ही स्पीड में हो रहा है ना। तो मल्टीमीडिया का जो है यानी टेक्नोलॉजी का जो है IT सेक्टर का जो है डिपार्टमेंट, ये सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको ये भी बताना चाहेंगे स्टूडेंट, आप आज तक कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं तो अब से सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर सिखाने के लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। और इसको आप स्टूडेंट देखिए और उसका जो है क्वेश्चन आंसर कीजिए, और हमसे बात भी कर सकते हैं 6200390793। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। तो स्टूडेंट आप जहां शुरू से भी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी सोल्यूशन है, हमारा एक ट्यूशन सेंटर भी है, वहां पे भी आप आकर के पढ़ सकते हैं, अच्छा से नॉलेज ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी जानकारी चाहिए तो 6200390793 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको कोई भी तरह का पर्सनल आप जीरो से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट, तो भविष्य जो है मल्टीमीडिया का क्या है, बहुत ही उज्जवल है। आजकल स्कूलों में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि आज के डेट में जो भी स्कूलें हैं तो वो सब सारे स्कूलों में कंप्यूटर्स लगा दी गई है, क्लासरूम में जो है स्मार्ट क्लासेस हो गई है। तो बच्चे लोगों को वीडियो दिखा करके या प्रोग्रामिंग या कोई भी तरह का चीज़ जो है दिखा के पढ़ाया जाता है कि उसके दिमाग में ज़्यादा जाए। तो मल्टीमीडिया बच्चों के लिए स्वतः पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी तरीका है। मल्टीमीडिया द्वारा प्रभावपूर्ण विधि से ऐतिहासिक इमारतों आदि के बारे में बच्चों को जानकारी देनी है ना, दोनों बढ़ाई जाती है। तो जैसे कोई ऐतिहासिक चीज़ें पढ़ाना हो और हिस्ट्री पढ़ाना हो तो उसमें फिगर के साथ और कुछ वीडियो क्लिप के साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को डील कर पाएंगे और बच्चे लोगों को बहुत ही मन लगेगा। बच्चे लोगों का ध्यान इधर उधर भी नहीं जाता है। जब टीवी, मोबाइल या मूवी, स्मार्ट क्लासेस जब चलते रहता है तो बच्चे लोगों का ध्यान सीधा बोर्ड पे केंद्रित रहता है। बट अब जब कोई टीचर बोर्ड पे पढ़ाता है तो क्या होता है, बच्चे लोग पीछे जो है बदमाशी करते रहता है। तो स्मार्ट क्लासेस भी बहुत ही बेहतर जो है बच्चों लोगों के लिए, मल्टीमीडिया जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए। तो ऑफिसों में मल्टीमीडिया द्वारा कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। अब बहुत से लोगों का विचार है शीघ्र ही मल्टीमीडिया स्कूलों में टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड का स्थान ले लेगा, है ना। जैसा अभी हम बोल रहे थे, ले लेगा या ले रहा है। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर स्कूल है वहाँ तो जो है सो स्टूडेंट लग ही चुका है, और जो है सरकारी स्कूल में थोड़ा सा आने में थोड़ा समय लगेगा, बट वहाँ भी कुछ दिन के बाद हमें लगता है कि बिल्कुल आ ही जाएगा। मनोरंजन के लिए साधन के रूप में मल्टीमीडिया का कोई है ना प्रतियोगी नहीं है। अब जैसे मेमोरी बाइट्स है स्टूडेंट, इसको आपको बेहतर याद कर लेना है। मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर तकनीक है जिसमें तथ्यों की जानकारी पाठ या श्रव्य, दृश्य,
माध्यमों से दी जाती है। मल्टीमीडिया स्कूल, घरों और दफ्तरों में भी उपयोग आते हैं। मल्टीमीडिया के अनेक संगठन हैं, शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, साउंड रिकॉर्डर, स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन, सीडी, रैम, उसकी ड्राइवर, ये सब सारे चीज एक मल्टीमीडिया के संगठक है। ये सब सारा चीज आपके मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स में अवेलेबल होना चाहिए और मल्टीमीडिया का भविष्य क्या है, उज्जवल है। और दूसरा बात है स्टूडेंट, ये सब सारे हमारे क्वेश्चन आंसर है जो आपके लिए होमवर्क बन करके आता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों को धन्यवाद हम देना चाहेंगे जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो हमारे 6200390793 नंबर पे आप अब मेहनत कर करके बना करके इस पे आप भेज रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है आपका ट्रू फॉल्स और हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं स्टूडेंट आज टेस्ट पेपर। आप जो भी क्लास 9 के हमारे AB सेक्शंस के जो भी स्टूडेंट हैं या अदर जो भी स्टूडेंट हैं, जो क्लास के स्टूडेंट हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, जो नहीं भी हैं तो उनसे भी अनुरोध है कि आप जहां हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम इसका क्वेश्चन आंसर बना करके हमारे इस नंबर पे 6200390793 है ना 793 नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आंसर भेज सकते हैं। और इसमें से किसी भी आंसर का पता आपको नहीं हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट, एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। हम आप लोगों से बोलेंगे कि जितने भी सारे हमारे बच्चे हैं सभी को याद कीजिए कॉपी में लिख लिख करके। तो थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, मिलते हैं, बाय बाय, ओके बाय, थैंक यू। फिर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे।